दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास भारतीय स्टेट बैंक में एक से ज़्यादा खाता होगा। हो सकता है कि आपका एक खाता हो और आपकी फैमिली का एक खाता हो, या फिर हो सकता है कि आपका एक खाता हो और आपके एक मम्मी पापा का किसी खाता हो, और आप चाहते हैं कि अपने ही मोबाइल में योनो एसबीआई के अंदर अपने दोनों खातों से लॉगिन करके अपने दोनों खातों को एक्सेस कर सकें। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि योनो लाइट एप्लीकेशन में हम एक से ज़्यादा अकाउंट के साथ लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन योनो एसबीआई एप्लीकेशन में ये सुविधा मौजूद नहीं है। आप एक मोबाइल में एक योनो एसबीआई एप्लीकेशन में केवल एक ही अकाउंट के साथ लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप अपने एक ही मोबाइल में दो अकाउंट से योनो एसबीआई एप्लीकेशन में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मैं अपने मोबाइल के अंदर योनो एसबीआई एप्लीकेशन में पहले से ही अपने एक अकाउंट के साथ लॉगिन हूं। यहां पर मैं एम पिन के जरिए योनो एसबीआई में लॉगिन हो जाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूं। यहां पे देख लिखा है अकाउंट्स, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहां पर आप गौर से देखिए, ये है मेरा सेविंग अकाउंट नंबर, जिसका लास्ट का 4 अंक है 6060, और इसका अकाउंट बैलेंस है 1091.57, यानी 1091.57 रुपया। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए और इसको याद रखिए, क्योंकि जब मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन में अपने दूसरे अकाउंट से लॉगिन करूंगा तो उस टाइम आपको क्लियर होना चाहिए कि जिस अकाउंट से मैंने पहले लॉगिन किया था वो अकाउंट नंबर दूसरा है, और जिस अकाउंट के साथ मैं बाद में रजिस्टर करूंगा वो अकाउंट नंबर दूसरा रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आप इस अकाउंट नंबर को ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए इस योनो एसबीआई एप्लीकेशन से हम लॉग आउट हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम एक मोबाइल में कोई भी एक ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप अपने एक ही मोबाइल में दो योनो एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और दोनों योनो एसबीआई एप्लीकेशन में अपने अलग अलग अकाउंट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में चलना पड़ेगा, और प्ले स्टोर के एड्रेस बार में पैरेलल स्पेस लिख कर हम सर्च कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर पैरेलल स्पेस के नाम से बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया है। तो इन सभी एप्लीकेशन में से यहाँ देखिए जो दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन है पैरेलल स्पेस लाइट डुअल एप्स, हमें इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। हम इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों, यदि आपके पास रेडमी का कोई भी हैंडसेट है, यानी रेडमी का कोई भी मॉडल नंबर है, तो आपको इस पैरेलल स्पेस वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडमी का कोई भी हैंडसेट हो उसके सेटिंग में दिया होता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को डबल कर सकते हैं, यानी किसी भी एप्लीकेशन का आप क्लोन बना सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास रेडमी के अलावा कोई भी हैंडसेट है तो उसमें आपको इस एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन का एक अलग से क्लोन बना सकते हैं, यानी योनो एसबीआई एप्लीकेशन का एक डुप्लीकेट एप्लीकेशन बनाकर आप अपने दूसरे अकाउंट के साथ उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल स्पेस एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर कुछ परमिशन मांग रहा है तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। नीचे में लिखा है स्टार्ट, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए सबसे ऊपर में लिखा है क्लोन एप्स, और नीचे में हमारे ये एप्लीकेशन आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर केवल 4 ही एप्लीकेशन शो हो रहे हैं, बाकी एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप किस प्रकार से सभी एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को अनटिक कर देंगे। देखिए इस प्रकार से टिक मार्क है, इसको हम अनटिक कर देते हैं और केवल एक ही एप्लीकेशन पे टिक मार्क रहेगा। और सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को एक डुप्लीकेट एप्लीकेशन बना लेते हैं। अब यहाँ से हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक डुप्लीकेट व्हाट्सएप बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम अपने मोबाइल में
जितने चाहें उतने एप्लीकेशन का डुप्लीकेट एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी हम अपने किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन एप्लीकेशन यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ देखिए एक प्लस का निशान बना है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। पहले केवल 4 ही एप्लीकेशन शो हो रहा था, लेकिन अभी हमारे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन हैं उस सभी एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो गए हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी पहले एक एप्लीकेशन का क्लोन बना लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप प्लस वाले निशान पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में सभी एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 पे टिक मार्क है, तो इन तीनों टिक मार्क को हम यहाँ से हटा देंगे। देखिए इस प्रकार से हटा देंगे। अभी हमें जिस भी एप्लीकेशन का क्लोन बनाना है उस एप्लीकेशन पे एक बार टिक मार्क करेंगे। यहाँ देखिए योनो एसबीआई एप्लीकेशन है, तो हमें इसका क्लोन बनाना है, यानी एक डुप्लीकेट योनो एसबीआई एप्लीकेशन बनाना है। इसलिए हम इस पर एक बार टिक मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे में देखिए लिखा है ऐड टू पैरेलल स्पेस, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे मोबाइल में 2 डुप्लीकेट एप्लीकेशन बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए हम योनो एसबीआई एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा है परमिशन रिक्वेस्ट, नीचे में लिखा है ग्रांट, तो हम इस ग्रांट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अलाउ कर देंगे। यहाँ पे एक ऐड आ रहा है, इस ऐड को हम खत्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग योनो एसबीआई, यानी हमारे मोबाइल में डुप्लीकेट योनो एसबीआई एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। तो चलिए इसको हम ओपन होने देते हैं। अब देखिए ये जो योनो एसबीआई क्लोन एप्लीकेशन है, जब आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल नए योनो एसबीआई एप्लीकेशन की तरह ओपन होगा। तो जिस प्रकार से हमने पहले योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन किया था, सेम उसी प्रकार से हम इस बार भी इस योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ देख लिखा है एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। पहला वाला ऑप्शन है लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी, तो हम इस पहले वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है डू यू हैव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग आईडी, मेरे पास एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग आईडी है, इसलिए हम एस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर रेफर कोड ऑप्शनल है, इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान देना है कि आप पहले वाले योनो एप्लीकेशन में जिस अकाउंट के साथ लॉगिन है उस अकाउंट के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालना है। आपको यहाँ पर अपने सेकेंड अकाउंट के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद नीचे में लिखा है सबमिट, तो हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। नीचे में लिखा है नेक्स्ट, हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें 6 अंकों का एम पिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे हम अपनी पसंद से कोई भी 6 अंकों का एम पिन डाल देंगे। और यहाँ पे यानी नीचे में री इंटर न्यू एम पिन लिखा है, तो सेम इसी एम पिन को नीचे में भी हम डाल देंगे। एम पिन डालने के बाद यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। देखिए एम पिन डालने के बाद जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे बैंक अकाउंट के साथ जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे हमें फिल कर देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो गया है और इसमें लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी यहाँ पर हमने अपने दूसरे अकाउंट के साथ योनो एसबीआई में रजिस्टर कर लिया है। अब चलिए यहाँ जो लिखा है गो टू लॉगिन, हम इस पर क्लिक करते हैं। जो हमने अभी अभी 6 अंकों का एम पिन बनाया है उसी एम पिन को हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे देख लिखा है अकाउंट्स, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक चीज आप लोग गौर से देखिए, ये जो अकाउंट नंबर है पहले वाले अकाउंट नंबर से अलग है। पहले वाले योनो एसबीआई में जो मैंने अकाउंट नंबर दिखाया था उसमें था 6060 और इस वाले अकाउंट नंबर में है 6845 और इसका अकाउंट बैलेंस देखिए 00 है। यानी मैंने यहाँ पर योनो एसबीआई एप्लीकेशन में अपने दूसरे अकाउंट के साथ रजिस्टर कर लिया है। इसका अकाउंट नंबर देखिए अलग है, अकाउंट बैलेंस अलग है। तो चलिए हम इस योनो एसबीआई एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाते हैं।
अभी हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो मेन योनो एसबीआई एप्लीकेशन है वो यहाँ पे है, और जो इसका क्लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पे है, यानी पैरेलल स्पेस के अंदर में है। यदि आप चाहें तो पैरेलल स्पेस के अंदर से योनो एसबीआई एप्लीकेशन को बाहर निकालकर आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसको कैसे करना है, सबसे पहले हम पैरेलल स्पेस के अंदर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे योनो एसबीआई एप्लीकेशन है, तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे, देखिए इस प्रकार से। और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है क्रिएट शॉर्टकट, हम इसमें इस प्रकार से ड्रैग करके छोड़ देंगे। यहाँ से हम अलाउ कर देते हैं। अब देखिए इस योनो एप्लीकेशन का एक शॉर्टकट बन के हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन पे चला गया है। तो चलिए हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे चलते हैं। पहला वाला यानी मेन योनो एसबीआई एप्लीकेशन यहाँ पे है, और इस एप्लीकेशन का क्लोन एप्लीकेशन यहाँ पे है। ये दोनों एप्लीकेशन अलग अलग हैं, यानी मैंने इन दोनों एप्लीकेशन में अपने अलग अलग अकाउंट के साथ लॉगिन किया है। चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके दोनों में लॉगिन करके दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन में अपने अलग अलग अकाउंट के साथ लॉगिन हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें लॉगिन करेंगे। यहाँ पर एम पिन डालकर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे अकाउंट लिखा है, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट नंबर है वो है 6060, और इसका अकाउंट बैलेंस है 1091 रुपया 57 पैसा। अब चलिए इस एप्लीकेशन से हम लॉग आउट हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले यानी डुप्लीकेट योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपको हर बार एक ऐड देखने को मिलेगा, तो इस ऐड को यहाँ से खत्म कर दीजिए। अब हम एम पिन के जरिए इसमें लॉगिन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं डुप्लीकेट योनो एसबीआई में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ अकाउंट्स लिखा है, तो हम इस अकाउंट में क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट नंबर है वो है 6845, जबकि पहले वाले में था 6060, और उसका अकाउंट बैलेंस कुछ अलग था, जबकि मेरे इस अकाउंट का अकाउंट बैलेंस है 00। तो इससे ये साबित हो जाता है कि आप भी अपने मोबाइल में दो योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने दो बैंक अकाउंट के साथ दोनों एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, और अपने दोनों ही अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी मोबाइल में दो योनो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास रेडमी का कोई भी हैंडसेट है, जैसे मेरे पास ये जो मेरा मोबाइल है वो रेडमी 4 है, तो यदि आपके पास भी रेडमी का कोई भी मोबाइल है तो आपको ये जो पैरेलल स्पेस एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए और इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे। यहाँ देखिए लिखा है डुअल ऐप्स। इस ऐप्स में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको जिस भी एप्लीकेशन का डुअल ऐप्स बनाना है उस एप्लीकेशन को यहाँ से डुअल ऐप्स बना सकते हैं, और उसके बाद सेम इसी तरीके से अपने सेकेंड अकाउंट के साथ इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।